नमस्कार दोस्तों, यूकेन साइंस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक टॉपिक को समझेंगे जो कि होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आज के टॉपिक में हम रेडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें दो रिएक्शन को समझना पड़ेगा जो कि है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिनमें किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जब किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़े तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर इस डेफिनेशन को हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन निकले, यानी किसी भी एलिमेंट से क्या हो, हाइड्रोजन निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं, इट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होता हो या फिर हाइड्रोजन निकलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह रिडक्शन में क्या होता है कि किसी भी एक कंपाउंड से ऑक्सीजन का क्या होता है? निकलना होता है। जब किसी कंपाउंड से, एटम से जब ऑक्सीजन, सॉरी एटम नहीं होगा, किसी भी कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल से जब ऑक्सीजन निकलता है या फिर वहीं हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन बोलते हैं हम। इट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और एडिशन ऑफ H2 फ्रॉम द कंपाउंड। ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकले या फिर उसमें ऐड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों रिएक्शन होते हैं कभी भी अकेले यानी इंडिविजुअल ऑकर नहीं होते, हमेशा पेयर में ऑकर होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं से तो निकला ही होगा, वो किसी न किसी एलिमेंट से तो निकला ही होगा वो ऑक्सीजन। या फिर अगर किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन निकल रहा है, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन में कहीं ना कहीं जाके तो जुड़ेगा ही। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑक्सीडेशन होता है या फिर जो रिडक्शन होता है वो कभी भी मतलब इंडिविजुअल ऑकर नहीं होते, वो हमेशा क्या होते हैं? एक पेयर में ऑकर होते हैं। तो इसलिए हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में जैसे नाम भी लिखा हुआ है, ये रहा, रेड और ऑक्स। ठीक है, ऑक्स मतलब हो गया ऑक्सीडेशन और रेड मतलब क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा भी है, इट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ ऑकर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इससे हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है जो कि ये है, कॉपर ऑक्साइड H2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड H2, कॉपर और H2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉपर है, ठीक है, जो यहाँ पे कॉपर है, इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और जैसे मैंने बताया था कि रिडक्शन कभी भी अकेला नहीं होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा उसके साथ। तो यहाँ से जो निकला हुआ ऑक्सीजन है वो H2 के साथ ऐड हो रहा है और आपको क्या दे रहा है? आउटपुट में H2O दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए हम इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया। अब एग्जाम में क्या होता है, आपको एलिमेंट लिखने की जरूरत पड़ती है। एलिमेंट्स मतलब एक आपको कंपाउंड आपको लिखना है कि जिसमें ऑक्सीजन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर जिसमें भी रिडक्शन हो रहा है, आपको उस एलिमेंट को लिखने की जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ से देख के लिखना है कि देखो रिडक्शन इस एलिमेंट में हो रहा है ना, इस आपके कंपाउंड में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में आपको क्या लिखना है? जो रिड्यूस्ड एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा? रिड्यूस्ड जो कंपाउंड होगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा, वो क्या होगा? ये होगा कॉपर ऑक्साइड। क्या होगा आपका? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा होगा? मतलब किसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है? H2 के अंदर। तो आपका जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा? H2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है आपके रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एजेंट मतलब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो कि किसी काम को करने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं रिएक्शन के अंदर जो रिडक्शन को कराने में हेल्प करते हैं। रिडक्शन को कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या हो गया? जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन को कराने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को कराने में हेल्प करते हैं। अगर आप ध्यान से मतलब अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो कि रिडक्शन को कराने में हेल्प करता है, रिडक्शन रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है, जो कि क्या है H2 है, क्योंकि H2 ही क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कौन ले रहा है, H2 ले रहा है। तो H2 आपका क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया आपका H2। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन को कराने में कौन हेल्प कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आशा करता हूं भाई आपको आ गया होगा समझ में। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये जो रिएक्शन है इनमें आपको पहचानना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर देखिए, पहले देखिए यहाँ पर इस तरफ सल्फर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, और रिएक्शन के बाद क्या है, सल्फर अकेला रह गया, मतलब सल्फर से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी बात अगर यहाँ पर रिडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे यहाँ पर पहले H2 यानी हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, अब रिएक्शन के बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है या फिर रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो रिडक्शन इसके साथ हो रहा है ना, तो रिड्यूस सब्सटेंस ये हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन इसके साथ हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस ये हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मतलब जैसे बाय डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप आराम से यहाँ पर पहचान सकते हैं। आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा, सॉरी ये होगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा और रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि ये आपके ऑक्सीजन देने में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेशन कराने में आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल रहा है। और ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कराने में हेल्प कर रहा है, जो ऑक्सीजन निकल रहा है उसको अपने साथ जोड़ रहा है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलिए अब इस वाले एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो सबसे पहले MnO के साथ क्या था, आपका ऑक्सीजन था, अब इधर MnO के साथ ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सीधा जाहिर सी बात है यहाँ पर हो जाएगा आपका रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि पहले हाइड्रोजन के साथ क्या था, हाइड्रोजन के साथ आपका Cl था, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो भाई ये आपका क्या है, ये आपका टास्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट कौन सा है, रिड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। धन्यवाद।